मैं चाहता हूं कि अगले हफ्ते आप टीम के सभी मेंबर मिलें और आगे का क्या प्लान होगा वो मुझे बताएं। मैं और दिव्यांका आज पूरे नेटवर्क पर नजर बनाए रखेंगे एंड आपको एंड सरस्वती मैडम को पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो देते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। एंड डॉक्टर लक्ष्मी, आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मिशन पर हो। ठीक है, आप लोग अगले हफ्ते मुझे मिलेंगे। यस। थैंक यू टीम। थैंक यू सर। रवि भाई, पापा ने बताया कि तालुका में माहौल कुछ ज्यादा तंग चल रहा है और ऊपर से हमारे सेक्स टेस्टिंग क्लिनिक पर भी उस टीएम की खास मेहरबानी हो रही है। बात तो सही है, इसलिए मैंने भी खुद को वहाँ जाने से रोका है, क्योंकि सिविल ड्रेस में पुलिस वाले हर कोने कोने में खड़े हैं। अच्छा, कितने लोग हैं इन क्लिनिक्स में? तकरीबन 30 से 35 लोग हैं 8 क्लिनिक्स में। हमें एक और ऐसा क्लिनिक सेटअप करना चाहिए जो एग्जैक्ट इनकी तरह हो। नई क्लिनिक शुरू करने हैं क्या राकेश बाबू? ऐसा ही कुछ समझ लो, पर अगले 2-3 दिन में ऐसा सेटअप खड़ा करना होगा। इतनी जल्दी 30 से 35 लोग नहीं होगा। अरे जो अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कुछ बच्चे ले लो, और अगर बच्चे गरीब परिवार से हों तो ज्यादा बेहतर है। काम का काम और पढ़ाई की पढ़ाई। अरे अगर कुछ हो भी जाता है तो क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है राकेश बाबू, आप क्या कहना चाहते हैं? रवि भाई, वक्त कम है और हमें ये सेटअप खड़ा करना बहुत जरूरी है। आप और अंकुश भाई लग जाइए काम पर। बात तो सही है, लेकिन अगर आप कुछ साफ साफ कहते तो ज्यादा अच्छा होता। फिलहाल के लिए इतना ही ठीक है, वक्त आने पर आपको पता चल ही जाएगा ना। ठीक है। और एक बात और, हमें 8 क्लिनिक्स और चाहिए जो हमारे इस सेटअप से कुछ दूरी पर हो। अरे आप ये पहले बोले होते ना कि आप नए बिजनेस शुरू कर रहे हो बाबू। अरे आप खुद समझदार हैं, खुद ही समझ लीजिए। पर अगले 3 दिन में ये सेटअप हो जाना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, काम हो जाएगा। जितने आदमी लगाने हैं लगा दीजिए, पैसों की फिक्र आप ना करें। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये बात कहीं नहीं जाएगी और एक काम भी हो जाएगा। हाँ, थोड़ा जल्दी आइए, मैं आपका वेट कर। हाँ जी। लाइए, मैं कर। मैडम, आप घर नहीं जाओगे? नहीं, थोड़ा सा काम है, वो करके मैं निकलूंगी। और इंस्पेक्टर रंजीत है या वो चले गए? वो तो जा चुके हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप भी चलिए। थैंक यू। मैम, मे आई कम इन? यस यस, कम इन। मैम, इट्स डन, सब कुछ हो चुका है। वेरी गुड। हमारी कंपनी के लॉयर्स ने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी है। अब आप जैसे बताएंगी वैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप किसानों के सारे कागजात रमेश को वापस कर दीजिए, वो भी पर्सनली। और उसके बाद हमें जो करना है वो मैं आपको समय आते ही बता दूंगी। जी मैम, बिल्कुल। बस इस बात का ध्यान रहे कि ये बात आप किसी को भी ना बताएं, किसी को भी नहीं। जी मैम। मे आई लीव नाउ? यस। टेक केयर। थैंक यू। मुखिया चौधरी चरण सिंह, तुम्हें खेल खेलने में बहुत मजा आता है ना? अब देखते हैं मेरी इस चाल का जवाब तुम दे पाते हो या नहीं।
हफ्ते से ज्यादा समय गुजर चुका और आपका बीपी अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ, थोड़ा हायर साइड पर है। तो हमें क्या करना होगा? घबराने की बात नहीं है, उम्र के साथ साथ बीपी में थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं। हमें बीपी की गोली स्टार्ट करनी होगी। आपको रोज लेनी होगी, एक गोली सुबह और एक गोली शाम। तो दवाई की जरूरत ही क्या है, गांव की खुली हवाई ठीक हो जाएगी, है नहीं? वैसा होना होता ना पापा तो ये आफत ही नहीं आई होती। क्लिनिक में ये टैबलेट्स नहीं है, तुझे तालुका से मंगवानी होंगी। हाँ मैं ले आऊंगी। चाचू, आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा, भागदौड़ थोड़ी कम, टाइम पर खाना खाना और टेंशन से तो दूर ही रहना। हाँ, टेंशन से कम, टाइम पे खाना और दवाई खाना। आपने कहा वैसे करेंगे। कुछ नहीं, उसने जैसा कहा है आपको वैसा ही करना है पापा। खाना और गोली टाइम पर और टेंशन से दूर। आपको आपके काम थोड़े कम करने होंगे पापा। एक तरफ है डॉक्टरनी, दूसरी तरफ है पुलिस वाली, बेचारा टीचर। कहिए चाचू, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे लक्ष्मी, इनकी बातों में मत आ तू, तुझे ना बातों में लपेट लेंगे ये। और पापा, उसने जैसा कहा है ना आपको वैसा ही करना है। आपको अभी आराम की जरूरत है पापा। ठीक है, जैसा आप लोग बोलो। ये हुई ना बात चाचू, आपकी सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। नहीं नहीं लक्ष्मी, बहुत कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है अब। इनको जरा आराम की जरूरत है। तुम्हारे सामने बैठा रहूंगा तो टेंशन बढ़ेगी, और अगर आराम करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने स्कूल जाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। नहीं पापा, पापा अगर आप गए तो मैं आपको जेल में सुनते ही नहीं ये बात। फिर चले गए, चल हम भी निकलते हैं। लक्ष्मी, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ी भागदौड़ कम करनी होगी और टाइम पर दवाई, तो मामला कंट्रोल में रहेगा। मैं देखती हूँ। तुझे कहीं ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, मैं स्कूटी लेकर आई हूँ। अच्छा। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। परमहंस महंत श्री पुनीत गिरी जी महाराज के रसमयी अमृत वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल भगवान दास कबीर आश्रम धर्मशाला ट्रस्ट भूपतवाला हरिद्वार में। दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल 2025। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। मुख्य यजमान श्री पंकज जैन, श्रीमती शैलजा जैन एवं सह परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. लक्ष्मी, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ी भागदौड़ कम करनी होगी और टाइम पर दवाई, तो मामला कंट्रोल में रहेगा। मैं देखती हूँ। तुझे कहीं ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, मैं स्कूटी लेकर आई हूँ। अच्छा।
गुड मॉर्निंग श्रेया मैडम। गुड मॉर्निंग राकेश जी, कैसे हैं आप? जी हम एकदम फिट हैं। आपने हमें बुला लिया होता। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? अगर कागजात लेने हम आए थे तो फर्ज है हमारा कि हम देने भी आए। जी आइए अंदर आइए। आइए बैठिए। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन पेपर्स के लिए। अरे इसमें धन्यवाद की कौन सी बात है? हमने तो अपने किसानों के लिए अपना कर्तव्य निभाया है। अरे आपने क्यों तकलीफ की? कोई बात नहीं बेटा, ये लीजिए। ये मेरी माँ है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी, राकेश ने मुझे बताया था आपके बारे में। अच्छा, अब आप लोग ये चाय पीजिए, मैं अभी आई। आपकी माँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी लगती है। जी जी बिल्कुल। राकेश जी, ये पेपर्स मैंने रखे हैं, आप एक बार देख लीजिए। अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। अरे कैसी बात कर रही है श्रेया मैडम आप पर तो हमें पूरा भरोसा है। तो मैं चलती हूँ राकेश जी। जैसी आपकी मर्जी। और श्रेया जी, अगर आपको किसी भी काम में मदद लगे तो आप हमें फोन कर सकती हैं। मतलब ये कि हमारे किसानों के मामले में अगर आपको कोई और मदद चाहिए तो हम कर देंगे। अच्छा, तो ऐसे बोलिए ना राकेश जी। चलिए अब मैं निकलती हूँ। और हाँ, अनिल को भी हेलो बोल दीजिएगा। जी जरूर। कुछ बात बनी? नहीं अंकुश, तुमने अब तक सिर्फ 10 डॉक्टर के इंतजाम किए हो। वक्त निकलता जा रहा है। रवि भाई, आपने डॉक्टर लाने को कहा है और आजकल मजदूर भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। देखो, तुम सरकारी मेडिकल स्टूडेंट से क्यों नहीं मिलेगा? मैंने बात की, वहाँ कह रहे हैं कि उनके सबमिशंस हैं और वक्त मिलना बहुत मुश्किल। थोड़ा पैसे बढ़ा करके दे दे। समय अपने पास कम है। अगर हम ये टीम तैयार नहीं कर पाए तो राकेश बाबू जाकर सरकार को बता दें। अब राकेश बाबू क्यों बताएंगे सरकार को? आप बता देना, हम बता देंगे। अब क्या सरकार से मिलने के लिए हमें राकेश बाबू से मिलना होगा? शांत हो जाओ। हम किसके लिए काम करते हैं? सरकार के। अगर उनकी औलाद हमें कुछ काम करने के लिए बताते हैं तो ये समझो कि ये सरकार के आदेश है। हम अभी भी बोल रहे हैं, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिछले 15 सालों से हम खून पसीना एक कर रहे हैं। किस लिए? ताकि सरकार का धंधा मजबूत हो जाए। और वो राकेश बाबू, अभी हमें किसी भी हालत में 20 डॉक्टर और चाहिए। किसी भी तरह से कहीं से भी लाओ, कैसे भी डॉक्टर लाओ, पैसे बढ़ा करके दो, लेकिन ये करना है। एक बात बताओ रवि भाई, ये हो क्या रहा है? सरकार पहले हमें हर चीज की जानकारी देते थे और वो बस हमें ऑर्डर देता है। ना बढ़ाने की बात चल रही है भाई, लगता है कि कुछ अब डिमांड ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए इतनी जल्दबाजी राकेश बाबू कर रहे हैं। फिर भी हमें ये ठीक नहीं लग रहा है। फिर भी आपके कहने पे हम डॉक्टर इकट्ठा कर लेंगे। पर एक बात बता रहे रवि भाई, आज के बाद हम अंधेरे में रहकर काम नहीं करेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम सरकार से जाकर मिलेंगे, उनके पास अपना प्रस्ताव रखेंगे। अरे ये राकेश बाबू अभी बच्चा है, उसकी बात को इतना सीरियस मत लो। तुम ये काम कर सकते हो और ये काम तुम ही करोगे। बस थोड़ा दिमाग को ठंडा रख करके। ठीक है भाई, जैसा आप बोलो। चलिए निकलता हूँ मैं। ठीक। कैसे हो आप दोनों? ठीक है मैडम, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया। हमने तो गांव के किसानों के लिए अपनी जान तक लगा दी। मैडम, आप तो हमें जानती हैं, प्लीज हमारी मदद करिए। ओम प्रकाश बाबू को भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमसे गांव के किसानों की हालत देखी नहीं जाती। हम उनकी मदद करना चाहते हैं मैडम।
मैंने सुना है कि आप दोनों खाना नहीं खा रहे हो। मैडम, इस गांव में हमारी नाक कट गई है। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हम खाना क्या खाएंगे? मैं, मेरा परिवार। मैनेजर जी, आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। मैडम, प्लीज आप हमारे लिए कुछ करिए। मैं खुद इस केस की छानबीन कर रही हूँ। फिलहाल तो सारे सबूत आप दोनों के खिलाफ है, पर आपको कानून पे भरोसा रखना होगा। श्रेया मैडम से भी हमने उस दिन बात की थी। सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। तो फिर ये सब क्या है? मैडम, ये सब क्या धरा उस चौधरी चरण सिंह का है। वो तो हम सभी जानते हैं, पर जब तक सबूत नहीं मिल जाते हम कुछ नहीं कर सकते। पर मेरी आप दोनों से विनती है कि प्लीज आप खाना खाते रहिए। आते हैं। ओ मैडम जी, थोड़ा हमारे लिए भी कुछ करिए। हाँ हाँ, जल्दी आपके लिए भी खास प्रबंध किया जाएगा कानून के दरबार में। आतरंबर से भगवान जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल आ रहा है सुभारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्री सोमनाथ धाम आश्रम उद्घाटन एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में कथा प्रवक्ता परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्णा जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल श्री सोमनाथ धाम आश्रम सेक्टर 3A सन सिटी अनंतम श्री धाम वृंदावन में दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2025 समय दोपहर 3 बजे से साय 6:30 बजे तक किया जा रहा है। आयोजक श्री बांके बिहारी जी महाराज, निवेदक श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ। वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करें। बचपन धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के मधुर और ओजस्वी वाणी में संगीतमयी श्री राम कथा विशाल आयोजन। कथा स्थल राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के पीछे खाली जगह में सिडिको टावर के सामने गंगारामपुर पश्चिम बंगाल। दिनांक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक। मुख्य आयोजक जगदीश प्रसाद जाजोदिया, सुशील कुमार जाजोदिया। निवेदक समस्त जाजोदिया परिवार। संपर्क। कथा का प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। मैनेजर जी, आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। मैडम, प्लीज आप हमारे लिए कुछ करिए। मैं खुद इस केस की छानबीन कर रही हूँ। फिलहाल तो सारे सबूत आप दोनों के खिलाफ है, पर आपको कानून पे भरोसा रखना होगा। श्रेया मैडम से भी हमने उस दिन बात की थी। सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। तो फिर ये सब क्या है? मैडम, ये सब क्या धरा उस चौधरी चरण सिंह का है।
वो तो हम सभी जानते हैं, पर जब तक सबूत नहीं मिल जाते हम कुछ नहीं कर सकते। पर मेरी आप दोनों से विनती है कि प्लीज आप खाना खाते रहिए। आते हैं। ओ मैडम जी, थोड़ा हमारे लिए भी कुछ करिए। हाँ हाँ, जल्दी आपके लिए भी खास प्रबंध किया जाएगा कानून के दरबार में। क्या भाई फिर बताओ, क्या कह रही थी श्रेया? अरे तुझे कैसे पता कि वो श्रेया मैडम आई थी? अरे भाई, गांव में इतना तो नजर रखता ही हूँ मैं। क्या बात है छोटे, तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार। हाँ, आप ही का भाई हूँ मैं। तो बताइए क्या बातचीत हुई? क्या बोलती वो, बस थैंक यू राकेश जी, थैंक यू राकेश जी, यही। अच्छा, और माँ ने नहीं देखा क्या? अरे माँ ने तो उसे चाय भी पिला दी। क्या बात कर रहे हो? फिर तो आज आपकी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो गई। हाँ, कर ले भाई कर ले। क्या हमको इतना भी समझ नहीं आता है क्या तू मेरी खींच रहा है? क्या बात कर रहे हो भाई, आप भी। मैंने उसको बोला कि अगर कोई और मदद चाहिए होगी तो बेझिझक हुए फोन करे। अच्छा, क्या बात है, फिर तो काफी खुश हो गई होगी वो। क्या पता भाई, खुश हुई या बौखला गई, कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं भैया, अब जब नंबर पास में है तो बातचीत तो होती रहेगी। हाँ, तुम तो बहुत पीएचडी किए हो है ना रोमांस में, हैं? मैं काहे पीएचडी करूंगा भैया, एक बार आपका मैं शक्ल देख लिया ना, झटक से मैं बता दूंगा कि क्या चल रहा है। और मेरा अंदाजा है कि वो हमारे बारे में भी जरूर पूछी होगी। अरे हाँ, वो तो जरूर पूछेगी ना। उसने ये भी बोला है कि अनिल जी को हमारा हेलो कहना। देखा, एकदम सही अंदाजा लगाया हमने। और मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा कुछ हो सकता है। शायद? हाँ। क्यों भाई, कोई गारंटी नहीं है क्या? भैया आज के जमाने में कहाँ गारंटी रह गई, आप तो उसे अच्छे से जानते भी नहीं है। और देखो क्या लटके हुए फिर रहे हो आप। अरे क्या करेंगे जान पहचान के, बहुत वक्त है, जान भी लेंगे पहचान भी लेंगे। ठीक है भाई, चलो देखते हैं ये लव स्टोरी कहाँ तक चलता है। तो भाइयों और बहनों, क्या राकेश और श्रेया की कहानी दोस्ती से प्यार में बदल पाएगी या फिर इसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ आएगा? जानने के लिए बने रहिए अनिल चौधरी चरण सिंह के साथ। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू कुर्सी पे बैठ के खा लिया कर। मुझे तो नीचे बैठ के खाने की आदत सी हो गई ना। अरे माँ, हम दोनों ही तो हैं, ऐसे अलग अलग बैठकर कैसे खाएंगे? और खाना खाने का मजा तो माँ एक साथ बैठकर है। हाँ, ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही। साथ साथ खाने में मजा ही कुछ और है। और पता है माँ, मैं यहाँ बैठकर खाना क्यों खाती हूँ? क्योंकि जब मैं यहाँ पर खाना खाती हूँ तो मुझे हमारे पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब मैं, पापा, हम सब साथ में बैठकर खाना खाते थे। बिल्कुल सही कह रही है तू। पुराने दिन कितने अच्छे थे। मैं तो सिर्फ उन्हें महसूस कर सकती हूँ, याद कर सकती हूँ, पर बोल नहीं सकी। आज तूने उनको शब्दों में बयान कर दिया। देखा ना माँ, तुम्हारी बेटी कितनी होनहार है। हाँ, मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है। अच्छा, रौनक मुंबई पहुंच गया क्या? पहुंचा ही होगा ना माँ, मेरी बात नहीं है उससे जब से वो यहाँ से गया है। बेटा, तू रौनक को फोन कर लिया कर। उसका है ही कौन हमारे सिवा, या ओम प्रकाश भैया के सिवा? ठीक है माँ, मैं कल ही उसे फोन करती हूँ और उसका हालचाल पूछ लेती हूँ। ओम प्रकाश भैया कह रहे थे कि वो काफी मेहनत कर रहा है इस प्रोजेक्ट पे। ये बात तो है माँ, बहुत मेहनत कर रहा है वो,
और अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द हमारे गांव में सैनिटरी पैड्स की यूनिट होगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा बेटा। पर इन सब के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? माँ, रौनक कह रहा था कि वो कुछ बैंक और सरकारी योजना के माध्यम से कोशिश कर रहा है। चलो, ईश्वर करे उसे बहुत तरक्की मिले। सावित्री दीदी कितनी खुश हो जाएंगी अपनी रौनक की सफलता देख के। उनका जीवन धन्य हो जाएगा। अरे तुम वो क्या देख रही है? खाना खाना।